अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अपने यूट्यूब चैनल वसीम रंग के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त एडवोकेट ज़हीर भुट्टो डीजे सावल पेश आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कल शाम तकरीबन कोई असर के टाइम जो है एक बहुत ही अजीब सा माहौल देखने को मिला। थली चौक रहीमिया खान पे मैं मौजूद था, तो वहाँ पे एक बहुत ही रौबदार किस्म की शख्सियत, एक बुज़ुर्ग आदमी जो जिनके गिर्द काफ़ी लोग जमा थे और काफ़ी रश पड़ा हुआ था। तो जैसे होता है रश को देख के कि पता नहीं क्या मसला है, क्या माजरा है, बंदा पूछ ही लेता है किसी से। मैंने भी वही किया, मैंने एक लड़के से पूछा कि यार क्या मसला है। तो उसने बताया कि ये जो है टीवी चैनल का कोई बंदा है। बाद में खैर उसका कैमरामैन भी आ गया और सारा वो माहौल देख के समझ आ गया कि ये क्या सीन है। किस्सा मुख्तसर के वो एक सर्वे कर रहा था अपनी तरफ से कि महंगाई है और वोट किसको दोगे, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन जो कि अच्छी बात है, इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत अजीब लगा कि उस बंदे का जो वे ऑफ टॉक था, जो बात करने का अंदाज़ था, इतना ख़तरनाक और इतना समझ लें कि रौबदार था कि जिससे भी वो सवाल करता उसका स्टाइल कुछ इस तरह से ही हुआ करता था कि वोट किसको दोगे, महंगाई हो गई है, क्या कर रहे हो तुम, खुश क्यों हो, हंस क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो। मतलब इस तरह से उसके सवालात थे और सेम इसी लहजे में, बल्कि मैं थोड़ी सी रियायत बरत रहा हूँ उनसे। मैं अब नहीं चाहूँगा कि उनका नाम भी मंजर आम पे आए, क्योंकि ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि ऐसे मेज़बान हजरात से, ऐसे एंकर्स पर्सन से जो मीडिया के किसी भी हवाले से ताल्लुक़ रखते हैं मीडिया से, तो उनको रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी फील्ड में जाते हो तो एक अच्छे अंदाज में लोगों से सवालात किए जाएं और अच्छे सवालात हों। अजीब तरह के सवालात लोगों से बिल्कुल नहीं पूछने चाहिए। और एक मेज़बान का या एक एंकर पर्सन का सबसे पहला जो एक असूल होता है वो यही है एंकरिंग का, कि खुश अखलाक़ी से और एक अच्छे अंदाज में जो है वो आप किसी से सवाल करें, ताकि आगे से आपको उसका रिस्पॉन्स भी उसी तरह का मिले और आपका जो मकसद है वो आप उसमें भी कामयाब हों कि जो आप पूछना चाह रहे हैं परला बंदा ईजी हो के उसका जवाब भी दे। अब कल जब वो साहिब मुख्तलिफ लोगों को ऐसे पकड़ के, यकीन माने इतना अजीब अंदाज़ था उनका कि जैसे कोई डकैती मार के बंदा भाग रहा होता है और पुलिस वाले उसको जाके झपटते हैं, पकड़ लेते हैं। इसी तरह से रास्ते में जाते हुए लोगों को ऐसे झपट झपट के वो बंदा पड़ रहा था, पकड़ रहा था। और एक साइकिल वाले बाबा जी को रोका और उसे कहा कि हाँ जी, मोटरसाइकिल वाले तो परेशान घूम रहे हैं, तो आप क्यों हंस रहे हो, आप साइकिल पे क्यों घूम रहे हो, आप मोटरसाइकिल पे क्यों नहीं घूमते, महंगाई हो गई है, वोट किसको दोगे, क्यों वोट दोगे, वोट देने का फ़ायदा क्या है। भाई जब सारे सवालात और उनके जवाबात आप खुद ही दोगे। वो बेचारा सैम के ऐसे मासूम सा बन के खड़ा हुआ था। मैंने बड़ी कोशिश की कि वो बाबा जी मेरी तरफ आएँ, लेकिन उनके एक्सपीरियंस को सलाम है कि उन्होंने मुझसे किनारा कशी ही बेहतर समझी। एक दफ़ा हल्का सा इशारा भी दिया कि मैं भी खड़ा हूँ साहब, मेरी तरफ भी आ जाएं, मैं भी इसी खल्क़े खुदा में से हूँ, आपका भाई हूँ। लेकिन वो बंदा मेरी तरफ नहीं आया, क्योंकि अगर मुलाकात हो जाती तो शायद मैं ये बातें उनसे भी करता, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं सच कहने से बिल्कुल गुरेज़ा नहीं रहता और जो बात मुझे लगती है कि किसी को कह देनी चाहिए तो मैं मुंह पे कह दिया करता हूँ। तो बहुत ही अजीब सा माहौल। बस रिक्वेस्ट है अपने एंकर पर्सन से कि एक तो आवाम हमारी वैसे बहुत ज़्यादा परेशान है, महंगाई को लेके, हालात को लेके, जो सियासी एक माहौल बना हुआ है, मुल्क के जो अमन की सूरत हाल है, मुल्क का जो एक माशी जो सूरत हाल है उसको लेके हर बंदा परेशान है। तो आप लोग शफ़क़त करें कि जब भी फील्ड में जाएं इन लोगों से बात करें तो इस अंदाज में करें कि आप बजाय उनके दुख सुख बांटने के उसको बढ़ावा तो ना दें, उनको कोई तसल्ली दें, उनसे कोई सजेशन लें, उनसे कोई मशवरा लें, उनको कोई मशवरा दें। यही एक तरीका होता है अपने माशरे में सुधार लाने का, या जो एक एंकर पर्सन या एक मेज़बान की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ज़रूर हमें पूरी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात से कोई डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने किसी को निशाना नहीं बनाया। ओवरऑल एक जो बात मैंने फ़ील की वो मैंने बेहतर समझा कि आपसे शेयर कर लूँ। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।